हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलीट कोचिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था 3.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें 4 क्वेश्चंस देके रखे हैं। तो मे भी मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि बाकी के 2 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर टू बिग और इसमें आपका प्रैक्टिस लगेगा। तो एक बार मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूंगा, वही आपको बार बार अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेक्चर से। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिख रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब बोलोगे यार ये तो 10th वाला क्वेश्चन आ गया। यस, 10th स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन बराबर है, ये वही क्वेश्चन है, बट इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac डेल्टा, उसकी जो वैल्यू है वो 0 या ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगी, लेस देन 0 रहेगा। उसका मतलब क्या, द रूट्स आर नॉट रियल, दैट मीन्स द रूट्स आर इमेजिनरी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, मेन क्वेश्चन तो है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या दिख रखा है, 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स 0। 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एंड द इम्पोर्टेंट स्टेप जो आपको परफॉर्म करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको उसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कंपेयरिंग विथ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है, जो ए की वैल्यू है, थोड़ा सा ए की वैल्यू जो यहाँ पे है वो 8 है, बी की जो वैल्यू है वो 2 है, एंड सी की जो वैल्यू है वो है 1। ये हम लोग को इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद ये तीनों की वैल्यूज हम लोग को मिल जाता है। अब इसको निकालने का पर्पस क्या है, ये चीज हमारा इजी हो जाए, जो कि है डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा। और डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई सी। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना है। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 8, सॉरी 2, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 8, 8 इंटू सी। यहाँ पे मैं जस्ट आपको सब्स्टिट्यूट कराना सिखा रहा हूँ, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये तो आपका 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगर आप देखने जाओ तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8, 4 8 जा 32 मल्टीप्लाइड बाई 1 32, 4 माइनस 32 माइनस 28, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस 28। तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो है माइनस 28। एक चीज आपने नोटिस किया, डेल्टा का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ चुका है, यानी कि इसके जो रूट्स है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, देखो अगर आपको लगता है कि क्या हो रहा है ये, इसके फैक्टराइजेशन से रूट्स निकालने का कोशिश करो आप लोग। चलो आप लोग करो, क्या फॉर्मूला मेथड लगाओ। फॉर्मूला मेथड जब आप लगाओगे तब आपको पता पड़ेगा कि ये हमने क्यों निकाला है। फॉर्मूला मेथड क्या होता है, टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a। तो जब ये डेल्टा नेगेटिव आ जाता है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, दैट इज इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी रूट्स। टेंशन में हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नहीं था, तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलते थे, रूट्स आर नॉट रियल और निकालते ही नहीं थे। और यहाँ पे आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना है, उसको आयोटा के फॉर्म में ला के उसको सॉल्व करके उसको फाइंड आउट द आंसर। तो माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है 2, तो माइनस बी मतलब माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा का वैल्यू क्या है माइनस 28, माइनस को मत भूल जाना, माइनस 28, माइनस 28 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई ए क्या है 8, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8। सो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 28 को क्या लिख सकता हूँ 28 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 16। जस्ट मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। अब देखो माइनस 2 और 16 तो एज इट इज रहेगा, माइनस रूट ऑफ 28, ये 16 को मैं एज इट इज लिखता हूँ। और जब भी यहाँ पे आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट है तो आपको सोचना है क्या वो फैक्टराइज हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा करके उसमें से कुछ स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है क्या। मतलब अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर 34 आपको बोलूँ तो 34 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ फैक्टराइज करके 2 मल्टीप्लाइड बाई 17, बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाई 17, 2 स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आ सकता।
और 17 फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, उसको एज इट इज ऐसे ही रहने दोगे, इस तरीके से नहीं लिखोगे। और यहाँ पे रूट ऑफ 28, और मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ शायद से रूट ऑफ 28 में से कुछ तो बाहर आएगा। तो अब इसको आपको करना है फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन कैसे करना है वो यहाँ पे सीखो। 28 2 के टेबल में जाता है तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करो। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 14 जाता है 2 के टेबल में, 2 7 ज़ा 14, 7 जाता है 2 के टेबल में नहीं, 7 इज अ प्राइम नंबर, वो खुद के टेबल में जाता है, 7 1 ज़ा 7। अब जो यहाँ पे आया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 28, वो आपको स्क्वायर रूट में लिख देना है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, और रूट ऑफ -1 जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, दैट इज इमेजिनरी नंबर, दैट इज रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। अब मैं क्या लिख दूंगा? आयोटा। अब यहाँ पे देखो सेम नंबर रूट के अंदर अपने आप से मल्टीप्लाई हो गया है, तो स्क्वायर रूट का मतलब जो होता है पावर 1/2, 2, तो 2 की आपको जोड़ी बनाना है। अगर वो क्यूब रूट होता तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 3 बार अगर होता 2 इंटू 2 इंटू 2, और अगर वो क्यूब रूट होता तो 3 का पेयर बन के आता बाहर। और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट, तो 2 का पेयर बनेगा और वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा। इस तरीके से -2 प्लस माइनस ये दोनों 2 इस तरीके से पेयर बन गया, और स्क्वायर रूट के बाहर जब आया तो वो 2 के फॉर्म में। अगर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है, यहाँ पे 3 लिखता हूँ मैं, और स्क्वायर रूट ऑफ 7 तो एज इट इज आयोटा द होल अपॉन 16 है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे भी मैं 2 देख रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं 2 देख रहा हूँ, और जो डिनोमिनेटर में नंबर है 16 वो 2 से डिविजिबल है, उसको मैं 2 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोनों में से 2 कॉमन लेता हूँ। तो कॉमन लेने का कैसा है वो यहाँ पे आप सीखो। इसको मैं कैसे लिखता हूँ? 2 मैंने कॉमन लिया दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से 2 कॉमन लिया तो माइनस कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो -1। यहाँ पे क्या बचा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा, राइट? 2 तो बाहर चली गया, प्लस माइनस तो और लिख दिया मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा, इस तरीके से द होल अपॉन 16। अब उस 2 को 16 से काट दो, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 16 होता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 7 आयोटा अपॉन 8। और ये जो है x की दो वैल्यूज, आप बोलोगे दो वैल्यूज किधर है भाई? एक प्लस है और एक माइनस है, तो x की एक वैल्यू है -1 प्लस रूट 7 आयोटा अपॉन 8, और x की दूसरी वैल्यू है -1 माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन 8। और ये दोनों जो x की वैल्यूज है, ये अगर आप देखोगे ध्यान से, दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दीज आर नॉट रियल नंबर्स, नॉट रियल, ये इमेजिनरी है, ये हमने इमेजिन किया है। कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता ही नहीं है, वो डिफाइन ही नहीं है। अगर आ जाए तो मैथमेटिशियन लोगों ने सोचा कि स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए क्यों ना हम लोग उसको आयोटा बोल दें, रूट ऑफ -1 को, एंड दैट इज द रीजन ये कंसेप्ट आया। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ एक्स, जो अगर आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो, आपको करना है तो आप करो इस वैल्यूज को इस इक्वेशन में डाल के देखो एक्स की जगह पे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है देन यू आर 100% राइट। ये मेथड है, कंसेप्ट है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ये 100% बराबर है क्या आंसर, जब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये मेथड से करना है, पहले कंपेयरिंग करेंगे, उसके बाद b² - 4 इसे लिखेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला मेथड लगा के उसको एज इट इज सॉल्व करेंगे। ये तो अभी तो आपको सॉल्व करना आता है। अगर क्या कर सकते हो, 10th स्टैंडर्ड का बच्चे को लो, बोलो भाई ये करके दिखा सॉल्व, नहीं और होगा ये क्वेश्चन और आगे होगा, बोलेगा नहीं होगा, होगा भाई, आयोटा रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा, उसको बताओ और जस्ट एजुकेट करो, है ना, टू शेयर द नॉलेज। बराबर, मैं देख लेता हूँ बराबर है क्या, जब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा करो? सेकेंड वाला करा दो, सेकेंड वाला यस, स्क्वायर रूट है उसमें। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या देख रखे? 2x² माइनस रूट 3x प्लस 1, ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखा है। अगेन फर्स्ट स्टेप इज द कंपैरिजन विथ ax² कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करने पे हम लोग को जो मिलता है वो मिलेगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे प्लस है b का साइन, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस रूट 3 वैल्यू ऑफ b, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस -√3, ऐसा लिख सकता हूँ। तो प्लस तो आ गया एज इट इज फॉर्मूला का, और b का क्या लिखे हैं? -√3, इस तरीके से b का वैल्यू -√3 एंड c का जो वैल्यू है वो है। तो मैं क्या करूँगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, डेल्टा निकालूंगा, दैट इज b² - 4ac। तो b का वैल्यू क्या है? -√3, ध्यान से, -√3 द होल स्क्वायर,
माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी 1 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 4 इंटू 2 इंटू 1 माइनस का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 टू ज़ार 8 एंड 3 माइनस 8 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस होगा 8 माइनस 3 क्या होगा 5 बराबर 5 ये हमारा डेल्टा का वैल्यू है। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला मेथड का फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a ये फॉर्मूला होता है। जस्ट अभी आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। b का वैल्यू क्या है माइनस रूट 3 और माइनस ऑलरेडी है वो फॉर्मूला वाला माइनस है और b का वैल्यू क्या है माइनस रूट 3 ठीक है। एक मिनट यहाँ पे कि जैसा मैं आपको बता रहा था कि x की यहाँ पे दो वैल्यूज आएगी इट इज माइनस बी प्लस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2 है माइनस बी माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2 है। तो फॉर्मूला मैंने लगा दिया एंड अब मैं जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। एक्चुअली पेन का इंक खत्म हो गया था तो वो भरने गया तो माइनस एज इट इज ये फॉर्मूला का माइनस है ध्यान रखो ये फॉर्मूला का माइनस है। अब बी का वैल्यू जो खुद है वो माइनस रूट 3 है मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ माइनस रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे क्या है डेल्टा डेल्टा का वैल्यू क्या आया रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 5 आ गया दैट इज इमेजिनरी नंबर्स तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ए का वैल्यू क्या है 2 है ए का वैल्यू क्या है 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस होगा बराबर है ये माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई प्लस होगा रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 क्या लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 अपॉन 2 टू ज़ा 4 अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 रूट ऑफ माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ आयोटा बराबर आयोटा अपॉन 2 टू ज़ा 4 वो तो और ये है हमारी x की दो वैल्यूज क्या है रूट 3 प्लस रूट 5 आयोटा अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 5 आयोटा अपॉन 4 ये प्लस माइनस का मतलब वही है कि यहाँ पे से दो वैल्यूज आएगी तो जब भी आप दोनों में से एक भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके देखो x की जगह पे आपको आंसर क्या मिलेगा आपको आंसर 0 मिलेगा क्योंकि ये x की वैल्यू है यानी कि रूट है रूट का मतलब क्या है जब भी मैं इस इक्वेशन में डालूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालूंगा तब मुझे जो आंसर मिलेगा मिलेगा राइट हैंड साइड से 0 ये x की दो वैल्यूज है जो आपको नोट डाउन करना है। एक बार चेक कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम लोग ये अपना लेक्चर जो है फाइनली स्टॉप करेंगे जहाँ हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 किया ठीक है। इसका आंसर है रूट 3 प्लस माइनस रूट 5 आयोटा अपॉन 4 यस 100% ये वाला जो आंसर है वो बराबर है जब आप लोग नोट डाउन कर सकते हो उसको। दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर स्टॉप करते हैं। काफ़ी छोटा लेक्चर था कंपेयर टू जो प्रीवियस वाला था क्योंकि वो लंबा था वो उसमें जो क्वेश्चन थे वो थोड़े बड़े थे इसमें थोड़े छोटे क्वेश्चन थे ये वाले पर्टिकुलर मेन क्वेश्चन में सब क्वेश्चन बहुत ईजी है एंड छोटे थे। तो अभी आप क्या करो ये वाले दो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको करा वो वापस आप प्रैक्टिस करो आप लोगों ने पहले तो किया होगा वापस करो प्रैक्टिस एंड साथ ही साथ जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको भी करते जाओ उससे क्या होगा आपका जो पूरा सिलेबस है वो यहीं के यहीं निपटते जाएगा। आपको क्या फिर एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने का जरूरत नहीं है यहीं के यहीं अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका प्रिपरेशन यहीं पे हो जाएगा। क्वेश्चन आने किधर से वाले इधर से ही आएंगे क्वेश्चन तो अगर आपने पहले से उसको सॉल्व करके रखा है तो एग्जाम में तो जाके आप करोगे तो प्रैक्टिस करो बस वही बोलूँगा मैथ्स से प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर अगर आपको समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब एलीट कोचिंग कॉमर्स लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स कमेंट कर दो एंड पढ़ते रहो। थैंक यू।